हेलो दोस्तों, ए टू जेड पीसी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे दोस्तों कि एआई से कितना जॉब लॉस हो रहा है। कई तरह के रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे दोस्तों, और किस किस एरिया में ये इम्पैक्ट कर रहा है उस एरिया के बारे में जानेंगे, और इंडिया पर कितना इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एआई का जो मेनली इम्पैक्ट है वो कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा है, जैसे कस्टम सपोर्ट जॉब्स, जैसे कॉल सेंटर पे जो जॉब्स होते हैं वहाँ पर जॉब लॉस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चैट जीपीटी, मेटा एआई, ग्रॉक, ये सबको लगाकर आप जो कॉल सेंटर का जो जॉब है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। जैसा कि देखा गया है इंडिया में कि बीपीओ कंपनी में 20 से 30% स्टाफ को कम कर दिया गया है, वहाँ पे एआई सिस्टम एडॉप्ट कर लिया गया। दूसरा, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग। कंटेंट राइटिंग जैसे यूट्यूब पे हम लोग जब वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो कंटेंट राइटिंग करते हैं, मतलब कंटेंट तैयार करते हैं और उसको लिखते हैं। वो काम के लिए अब चैट जीपीटी या अदर एआई टूल्स का यूज करके आसानी से हम कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। हम ये भी जो डेटा इकट्ठा किए हैं इस वीडियो के लिए भी, तो हम आराम से चैट जीपीटी पे गए और कंटेंट उठा लिए। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों कि जो जितने भी कंटेंट राइटर थे या स्किलफुल राइटर थे उनका जॉब लगभग ख़त्म हो चुका है। आने वाले कुछ समय में ये जॉब और भी नहीं बचेगा दोस्तों। डेटा एंट्री जॉब भी प्रॉक्स ख़त्म ही हो जाएगा इससे, है ना। ओसीआर, जिसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस होते हैं, है ना, ये टूल्स एआई ड्रिवन डेटा प्रोसेस में मैनुअली डेटा को एंट्री कर देते हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि बैंकिंग और इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं, है ना, बैंकिंग सिस्टम में, उसमें भी जहां 100 लोगों का काम था वो अब 40 से 50 लोगों के काम में सिमट चुका है। मतलब ज़्यादा जॉब्स नहीं बचे हैं अब, है ना। चैट जीपीटी बहुत वर्कफोर्स को बहुत कम कर रहा है तेज़ी से। ग्राफिक डिज़ाइन के लिए भी अगर आप एक अच्छे प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, अच्छे से मशीन को समझा सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो जो एआई है वो आसानी से आपको वो चीज़ें बना कर दे देगा जैसा आप चाहते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देख भी रहे होंगे कि एआई से जनरेटेड बहुत से वीडियोज़ हैं, तो वो कुछ नहीं होता। वो आप सिस्टम को कितना बढ़िया से समझा देते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा जॉब जाएगी। ग्राफिक डिज़ाइनर का भी जॉब बहुत तेज़ी से जाएगी। देखिए ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे जॉब का लॉस होगा दोस्तों। कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट्स बेसिकली ये बता रहे हैं कि क्या होने वाला है आगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था कि जिसमें दुनिया में 83 मिलियन जॉब्स लॉस होंगे 2027 तक। अब सोचिए, बहुत बड़ा डेटा है 83 मिलियन जॉब्स। और एक चीज़ और मैं पॉजिटिव चीज़ ये बोली थी कि इसमें 69 मिलियन जॉब्स क्रिएट भी होंगे। देखिए दोस्तों, जो 83 मिलियन जॉब जो लॉस होगा वो सिर्फ जॉब लॉस नहीं होगा, वो रेगुलर जॉब लॉस होगा, है ना, जो आसानी से लोग कर लेते थे। लेकिन जो 69 मिलियन जॉब जनरेट होगा उसके लिए एक स्किल सेट चाहिए, है ना, एक स्किल चाहिए। ये दिक्कत है। गोल्डमैन स्केच करके एक रिपोर्ट आती है 2023 में आई थी, जिसने बताया था कि एआई जो है वो 300 मिलियन फुल टाइम जॉब्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी एआई के आ जाने से 300 मिलियन जॉब्स होंगे वो लॉस होंगे। और नास्कॉम इंडिया में जो 2024 में जो रिपोर्ट आई थी दोस्तों, इसमें एआई विल बी डिस्टर्ब 10 to 15% रूटीन जॉब्स, है ना। जो एक आसान सा जॉब होता है आईटी सेक्टर में, आईटी से आसान जॉब यानी फेमस जॉब्स हैं, रूटीन जॉब्स हैं, जैसे डिज़ाइनर का, कंटेंट राइटर का, है ना, और डेवलपर का, है ना। डेवलपर का जॉब तो ऐसे ही खा जाएगा, क्योंकि आप अगर रेगुलर कोई चीज़ डेवलप करना चाहते हो, उसका कोडिंग चाहते हो, तो सिंपल था, आप एक वर्ड डालो एआई पे और वो पूरा का पूरा कोडिंग आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे कुछ एडिट भी करना चाहते हैं तो वो भी एडिट करके आपको दे देगा। तो ये बहुत बड़ा बात है कि 10 से 15% आईटी जॉब लॉस कर जाएंगे 2026 तक। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो जैसा कि हमने बात किया कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे होगा, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अभी मार्केट में देखा जा रहा है बीपीओ कॉल सेंटर पर सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि सिंपल सा चैट एजेंट रिप्लेस कर देता है उसको, है ना। एक चैट बॉक्स लगा दिया, मेनली
एक इंसान को ऐसा एआई को वहाँ पे बैठा दिया गया है जो बेसिकली वो कंटेंट को बोल देता है ना। कंटेंट क्रिएशन भी जॉब चला जाएगा दोस्तों। डेटा एंट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि ऑटोमेशन हो जाएगा, है ना। मैन्युफैक्चरिंग में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आने वाला, जब एआई और डेवलप हो जाएगा, है ना। तो रोबोटिक इन असेंबली लाइन में वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वर्क फोर्स मेन लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इससे। एजुकेशन पर अभी इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है ना, बहुत कम पड़ेगा। हाँ, ये बात है कि आप आसान हो सकता है, आप जो लोग सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ते हैं वो सिंपल है ना, उनको आसानी से नॉलेज मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। टीचरों का जॉब नहीं जाएगा अभी तक तो, है ना। नया जो जॉब क्रिएट होगा दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, कैसे हम अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर का एक जॉब क्रिएट होगा दोस्तों। प्रॉम्प्ट इंजीनियर क्या होता है? एआई टूल्स को इनपुट देने के लिए, कि एआई इनपुट को से काम लेने के लिए एक लैंग्वेज लिखी जाती है ना, जिससे मशीन आसानी से उस चीज़ को समझकर आपका सटीक आउटपुट देता है। तो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स होते हैं। इस पर हम आगे भी वीडियो बना देंगे, आप कमेंट सेक्शन में कर लीजिएगा बताने का। एआई एथिक ऑफिसर का भी एक जॉब क्रिएट होगा दोस्तों, है ना। एक फेयर यूज ऑफ मॉनिटर कैसे करना है ना। एआई जो काम कर रहा है, जो चीज़ें कर रहे हैं, वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका देखने का लिए एक ऑफिसर हो सकता है। एआई ट्रेनर या एआई वैलिडेटर के रूप में काम एक पोस्ट बनेगा, जिसमें एक ह्यूमन्स एआई को देखेगा कि हम वो कैसे काम कर रहा है ना, उसका काम वैलिड है या नहीं है। या डेटा एनालिटिक्स या एआई एनालिटिक्स का एक पोस्ट खाली हो सकता है, जो पोस्ट क्रिएट हो सकता है। एआई असिस्ट कंटेंट क्रिएटर, है ना, जो कंटेंट बनाया उसमें कुछ मॉडिफाई करना। तो कोई बात है ना कि जहाँ 2 लोग काम कर रहे थे, वहाँ पर सिंगल लोग, वो भी पार्ट टाइम के लिए काम करेंगे कि काम हुआ है उसको देख लो, हाँ ठीक है चलो। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। आने वाला समय काफ़ी प्रॉब्लम वाला हो सकता है एआई के कारण, क्योंकि जॉब बहुत तेज़ी से लॉस हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी से बड़ी कंपनियां जब जॉब लॉस कर रही है, तो छोटी कंपनियां ज़रा भी देरी नहीं करेंगी जॉब को छीनने में, है ना। तो इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को स्किल लाना पड़ेगा, है ना। तो स्किल लाना बहुत ज़रूरी है ना। नए चीज़ें सीख सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे एआई टूल सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। चैट जीपीटी, कैनवास, है ना, ये सब जो नए नए एआई आ रहे हैं, है ना, उस पर कैसे वर्क करते हैं, उससे कैसे वर्क लेते हैं, ये चीज़ें सीखने पर आपको 100% जॉब मिल जाएगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियर का जॉब मैंने बताया आपको कि कैसे लिखते हैं, ये हाई पेइंग जॉब में से आता है दोस्तों। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी एक ऑप्शन होता है। हमें लगता है कि ये भी जॉब ज़्यादा देर तक टिके नहीं, क्योंकि जिस तरह से चैट जीपीटी, जिस तरह से एआई काम कर रही है, हमारे अकॉर्डिंग तो ये है कि कुछ समय में ना आप जो लिखेंगे ना वो समझ जाएगा आपकी बात को, है ना। डिजिटल स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, जैसे वीडियो एडिटिंग, ऑटोमेशन, कोडिंग, एनालिटिक्स, मतलब एक एडवांस लेवल पर जाना पड़ेगा। छोटा मोटा लेवल आपका नहीं काम करेगा, है ना। कुछ ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा, है ना, कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव होना पड़ेगा तब जाकर, क्योंकि जो रेगुलर डेटा है उससे हट कर अगर कुछ डेटा बनाना है तो ही ह्यूमन की आवश्यकता होगी, अदरवाइज नहीं होगी, है ना। यूट्यूब पे, हाँ, यूट्यूब का भी जो गाइडलाइन है वो उसमें एआई का यूज आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे आप अपना जॉब अभी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आगे चल के वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, बस कंटेंट सेम नहीं होना चाहिए। वहाँ पे मेन दिक्कत है कि कंटेंट सेम हो जाता है। सभी लोग जो आवाज़ है वो एक ही तरह की आवाज़ यूज़ कर लेते हैं, तो फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो पाता। ओके दोस्तों, तो कैसा लगा ये वीडियो, इस पर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि एआई कितना इम्पैक्ट करेगा हमारे एजुकेशन सिस्टम पर। धन्यवाद।